जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है अभी आप लोग हाल में ही देखे होइएगा, संसद द्वारा खास करके राज्यसभा द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है चर्चा में है। यानी उस उपराष्ट्रपति को अपने पद पे जो है उससे हटाने का, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग नहीं कह सकते हैं। यहाँ जो है जैसे राष्ट्रपति को अगर हम हटाते हैं तो इस प्रक्रिया को जो है हम महाभियोग कहते हैं, लेकिन इसको उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा में जो है ये उपराष्ट्रपति के लिए जो प्रस्ताव अभी चर्चा में है, सीट पे से हटाने का प्रस्ताव चर्चा में है। तो हम लोग वो क्यों चर्चा में है इसके लिए हम लोग नहीं देखेंगे, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो हम लोग को एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम उपराष्ट्रपति का कार्य देखें, तो ये देखिए, जहाँ तक उपराष्ट्रपति के कार्यों का संबंध है वह लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही उच्च सदन यानी राज्यसभा का संचालित करते हैं। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। ठीक, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहते हैं, लोकसभा को युवा का सदन कहते हैं। ठीक, इसमें जो है राज प्रतिनिधि बैठता है, किसमें? राज्यसभा में राज प्रतिनिधि बैठता है, जबकि लोकसभा में जनप्रतिनिधि बैठता है। मतलब जनता के द्वारा जो इलेक्शन हुआ, जैसे 2024 में इलेक्शन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तो उसका जो चुनाव होता है वो कहाँ आके बैठते हैं? तो वो जो है लोकसभा में आके बैठते हैं। और जो जैसे राज्य के विधानमंडल के सदस्य जो चुन के भेजते हैं वो राज्यसभा में आके बैठते हैं। और इनका जो नेतृत्व करता है, मतलब अध्यक्ष मीटिंग होगा तो उसका कोई अध्यक्षता करेगा ना, तो इनका जो अध्यक्षता करता है उसको लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। लेकिन जो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है उसको सभापति कहा जाता है। और राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और उपराष्ट्रपति को जो है वेतन उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता है, इसको जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है या आपसे पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो नीचे में दिया हुआ वही रहेगा, 4.5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। या अब बोलिएगा ये कैसा हो सकता है? तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का जो अध्यक्षता करता है उसके लिए उसको वेतन मिलता है। तो चलिए उपराष्ट्रपति से संबंधित और हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है यहाँ हमको लगता है कि वीडियो रुक गया था, तो एक बार हम थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। उपराष्ट्रपति का जो है मतलब संविधान में अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक है। इसका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से और निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष रूप से किसको कहते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है, एक प्रत्यक्ष होता है। ठीक, प्रत्यक्ष कहते हैं जिसको वोट हम खुद देते हैं। जैसे अभी हाल में 2024 का चुनाव हुआ, उसमें हम अपने क्षेत्र से हम अपने सांसद को चुने, तो हम खुद जाके वोट दिए, वो जो है प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। और या विधानमंडल का चुनाव होता है, जैसे अभी महाराष्ट्र और झारखंड में हुआ, हम विधायक चुनते हैं, वो विधायक कुछ सदस्य को चुन के भेजता है, वो विधायक चुनता है, हम नहीं चुनते, तो वो अप्रत्यक्ष हुआ। ये विधानमंडल का सदस्य जो आदमी को चुन के भेजता है वो राज्यसभा में बैठता है, और 2024 में हम जिसको चुन के भेजे लोकसभा का चुनाव में वो लोकसभा में बैठता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद चुनता है लोकसभा का कि राज्यसभा का, कि विधानमंडल भी चुनता है कि विधान परिषद भी चुनता है? तो अभी हम आगे देखेंगे ब्रीफ में कि मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, ये कन्फ्यूजन हो जाता है, वो हम देखेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है इसके निर्वाचन मंडल में जो है कौन कौन होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य। अब कहा था निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य क्या होता है। तो मनोनीत सदस्य होता है राष्ट्रपति जो है कुछ सदस्य को अपने मन से उसमें नियुक्त करते, मतलब मनोनीत करते हैं, चुनते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो उसकी संख्या राज्यसभा में 12 है, लोकसभा में 2 था, लेकिन अभी उस पर रोक लगा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन द्वारा। जिसे दो एंग्लो इंडियन को चुना जाता था तो उस पर रोक लगा दिया गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य को चुनता है। इसीलिए इसमें जो है निर्वाचित सदस्य जो हम वो जिसको वोट दिए हैं या विधायक जिसको वोट दिया है, और मनोनीत सदस्य। तो इसमें 2 ही आता है, एक लोकसभा का आता है और एक राज्यसभा का आता है, ठीक। तो ये हम याद रखेंगे। लेकिन राष्ट्रपति में जो है लोकसभा का भी आता है, राज्यसभा का आता है, विधानमंडल का आता है, उसमें मनोनीत सदस्य जो है नहीं आता है। इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है समझे, फिर समझिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में, एक सेकेंड रुकिए, देखिए यहाँ उपराष्ट्रपति को हम वाइस प्रेसिडेंट बोल देते हैं, इसको प्रेसिडेंट बोल देते हैं, ठीक। देखिए इसमें दोनों में क्या अंतर होता है। उपराष्ट्रपति में जो है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य जो कि निर्वाचित भी हो सकता है और मनोनीत भी होता है, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति में लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, विधानसभा का सदस्य होता है, विधानसभा राज्य में होता है, विधानसभा का सदस्य सिर्फ निर्वाचित होता है। सिर्फ कौन सदस्य होता है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य होता है, ठीक। इतना समझ में आ गया, दोनों में अंतर समझ गए क्या होता है। अब देखिए वही कह रहा है यहाँ कि इसमें जो है राज्यसभा मनोनीत सदस्य होता है, लेकिन राज्य विधायक के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में जो है ये शामिल होता है, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है, ये शामिल होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधायकों के सदस्य जो है शामिल नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़े। अब जो है इसका निर्वाचन कौन करता है, किसी की देख रेख में तो होता होगा। इसका निर्वाचन जो है भारत के निर्वाचन आयोग कराते हैं। अब भारत के निर्वाचन आयोग किसका चुनाव कराते हैं, देखिए। अब भारत का निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा के सदस्य का चुनाव कराते हैं, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कराते हैं, विधानमंडल के सदस्य का चुनाव कराते हैं, और जहाँ विधान परिषद है उसका चुनाव कराते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, ठीक। इतना करते हैं। ये ग्राम पंचायत का चुनाव ये भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करता है। ग्राम पंचायत का चुनाव, नगर निगम का चुनाव और सब जो होता है, पैक्स का चुनाव, ये सब जो है राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग, न कि ये करता है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रपति बनने के लिए मेरा मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए मेरा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, सबसे पहले तो हम भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, और मेरा 35 वर्ष आयु क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। मेरा 35 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ और मेरा पद कितना दिन तक रहेगा, मेरा पद जो है 5 वर्ष तक रहेगा। हम फिर पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, 5 वर्ष तक रहेगा, फिर हम पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। और फर्स्ट जो है उपराष्ट्रपति कौन थे, तो एस राधाकृष्णन थे, और वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। और ये अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति को, ठीक है। और इसमें जो है राज्यसभा, इसको हटाया कैसे जाता है, इसको हटाने का प्रस्ताव जो है सबसे पहले राज्यसभा में आता है। कहाँ आता है, राज्यसभा में। 14 दिन पहले जो है इसका हटाने का प्रस्ताव कहाँ आता है, राज्यसभा में आता है। और 14 दिन पहले इसको सूचना दिया जाता है। कितना दिन पहले, 14 दिन पहले। ये पूछा जाता है राज्यसभा में, मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ आता है, तो पहले राज्यसभा में आता है और उसके बाद लोकसभा में आता है। और ये साधारण बहुमत से, कितना, कौन बहुमत से, साधारण बहुमत से, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ, वही बात लिखा हुआ, इसे हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है,
ठीक, राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद लोकसभा में आएगा। और एक है मतलब आर्टिकल जो है 71 के तहत अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई धांधली होता है, अगर लग रहा है कि कोई धांधली हुआ है, ठीक है, तो उसका निर्णय केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के मामले में, ठीक है। चलिए ये क्लास अब यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं वो जो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।